हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके विद्यार्थी, असिस्टेंट लेक्चरर सिविल इंजीनियरिंग, आरबीएस पॉलिटेक्निक बिचपुरी। आज मैं आपको फोर्थ सेम सर्वेइंग फर्स्ट में प्लेन टेबल सर्वे का लास्ट टॉपिक, इस सिलेबस का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। और ये आज हमारा सिलेबस सर्वेइंग फर्स्ट में प्लेन टेबल सर्वे कंप्लीट हो जाएगा। इसमें जो टॉपिक है सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसका नाम है एरर इन प्लेन टेबल सर्वे एंड प्रिकॉशंस टू कंट्रोल देम। प्लेन टेबल सर्वे में आने वाले एरर कौन कौन से होते हैं और उनको हम किस प्रकार से रोक सकते हैं, सावधानियां किस प्रकार से सावधानी की सहायता से प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं, इनको मिनिमाइज़ करने के लिए या इन्हें ख़त्म करने के लिए। तो जो प्लेन टेबल सर्वे करते समय जो पहला एरर है उसको हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर में, जैसा इसके नाम से ही स्पष्ट है कि इंस्ट्रूमेंट में होने वाली गलतियां वो के द्वारा जब हम सर्वे का काम करते हैं तो वो गलतियां हो जाती हैं। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर में जो सबसे मेन चीज़ आती है वो लूज फिटिंग्स। जितने भी इसके जो मूवेबल पार्ट हैं, प्लेन टेबल का कसने वाला भाग है, एलिगेट का मूवेबल पार्ट है, और तो उनमें फिटिंग्स में कमी आ जाती है जिसकी वजह से वो हिलने लगते हैं। जब वो हिलने लगते हैं तो ना तो बैक साइटिंग प्रॉपर हो पाती है, ना हम इंटरसेक्ट प्रॉपर कर सकते हैं, और रिसेक्टर भी हम प्रॉपर नहीं खींच सकते। तो ये इसकी वजह से, वो हिलने की वजह से गड़बड़ हो जाता है और जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो पॉइंट हमारे प्रॉपर तरीके से हम लोग शीट पे ट्रांसफ़र नहीं हो पाते। दूसरा आता है लेवलिंग नॉट प्रॉपर। मान लीजिए अब आपने प्लेन टेबल सेट किया और सेट करने के बाद जिस तरह से हम जो बबल ट्यूब था, बबल ट्यूब को 90 डिग्री पे 2 बार चेक करते हैं। 90 डिग्री पे आपने, और सभी चारों कॉर्नर पे करते हैं, बीच में भी करते हैं। तो और यदि कहीं उसमें कोई कमी रह गई तो वो जिसकी वजह से लेवल प्लेन टेबल प्रॉपर लेवल नहीं हो पाएगी। और जब प्लेन टेबल प्रॉपर लेवल नहीं हो पाएगा तो क्या होगा कि वो ऊंचा नीचा होगा, जिसकी वजह से हमारी जो जिस भी ऑब्जेक्ट को हम बाइसेक्ट कर रहे हैं वो प्रॉपर बाइसेक्ट नहीं हो पाएगा, उसमें कहीं ना कहीं एरर रह जाएगी। तो लेवलिंग प्रॉपर ना होना। फिर आ जाइए एलिडेट नॉट परपेंडिकुलर। एलिडेट जो है, वो जो एलिडेट की जो साइड होती है, एलिडेट की 2 साइड होती हैं, एक ऑब्जेक्ट साइड और एक आई साइड। जब हम इनको ओपन करते हैं तो यहाँ पे हिंज होते हैं, यहाँ पर ये हिंज होता है। हिंज की वजह से ये या तो प्रॉपर खुल नहीं पाते या खुलते हैं तो ढीले हैं। दोनों साइड में यहाँ पर भी हिंज होता है। अब ये हिंज की वजह से प्रॉपर परपेंडिकुलर नहीं हो पाते, जबकि यहाँ पर ये चीज़ होनी चाहिए एग्जैक्टली 90 डिग्री होना चाहिए। ये नहीं हो पाएगा तो क्या होगा कि एरर आएगी। तो एलिडेट का नॉट इन परपेंडिकुलर। दूसरी बात, नेक्स्ट अगला पॉइंट आता है ट्रफ कंपास नॉट इन प्रॉपर डायरेक्शन। मतलब ट्रफ कंपास का जो प्रॉपर डायरेक्शन है, नॉर्थ और साउथ, वो प्रॉपर नहीं है। अर्थात पिवट जिस पर ये मैग्नेट पर, ये पिवट पे टिका हुआ है, वो अपने प्रॉपर नॉर्थ और साउथ में नहीं रुकता, आगे पीछे रुकता है। तो जिसकी वजह से जब नॉर्थ डायरेक्शन हमारा सही नहीं होगा तो हमारी साइटिंग प्रॉपर नहीं हो पाएगी। साइट प्रॉपर नहीं होगी, बैक साइटिंग की सहायता से हम जैसे ओरिएंटेशन कहते हैं, ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। और जब ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं होगा तो मैप प्रॉपर गलत हो जाएगा। तो इसलिए ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो कि इंस्ट्रूमेंट की सहायता से एरर आ रही हैं। अच्छा, दूसरा नेक्स्ट होता है यू फॉर्क नॉट इन प्रॉपर वे। यू फॉर्क जो है वो भी सही तरीके से, जो स्टेशन पॉइंट है, यह स्टेशन पॉइंट है और इस स्टेशन पॉइंट से ये जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल एक्यूरेटली इसके सीध में नहीं है, डिस्टर्ब हो जाता है। जब ये इसकी सीध में नहीं है और ये डिस्टर्ब हो गया तो हमारा जो पॉइंट था ग्राउंड पर, वो शीट पर प्रॉपर प्लेस पे नहीं आ पाएगा। जब शीट पे प्रॉपर प्लेस पे नहीं आएगा तो कमी रह जाएगी, अर्थात कहीं से भी हम कोई काम करेंगे वो गलत होता चला जाएगा।
तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि दीज ऑल आर द इंस्ट्रूमेंटल एरर्स, जिसकी वजह से गलतियाँ प्लेन टेबल सर्वे में होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है ऑब्जर्वेशन और साइटिंग एरर। ऑब्जर्वेशन प्रेक्षण लेना, साइटिंग मतलब बैक साइटिंग से करते हैं या ट्रफ कंपास से साइट करते हैं या ओरिएंटेशन करते हैं। तो ये जो ओरिएंटेशन है साइटिंग एरर कहलाएगी। ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं हुआ, जब ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं हुआ तब क्या होगा, ऑब्जर्वेशन हम जो ले रहे हैं, जहाँ भी हम किसी इंस्ट्रूमेंट को और किसी ऑब्जेक्ट को बाइसेक्ट करते हैं तो प्रॉपर बाइसेक्ट नहीं होकर के, बाइसेक्ट तो प्रॉपर हो रहा होगा लेकिन आपका ओरिएंटेशन ही सही नहीं है तो उसकी लाइन ही गलत खिंच जाएगी। जब लाइन गलत खिंचेगी तो वो उसकी जो बैक साइटिंग एरर है वो शो करेगी। दूसरा, सेंटर ट्रांसफ़र इज़ नॉट परफेक्ट। जो आप सेंटर ट्रांसफ़र किया था, बैक साइटिंग एरर में भी सेंटर का इम्पॉर्टेंट होता है, जो स्टेशन पॉइंट है। अब यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर हो रहा है, सेंटर तो यहाँ था लेकिन अब आपने जब ग्राउंड पे ट्रांसफ़र किया ये भी प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, तो ये भी साइटिंग एरर है या ऑब्जर्वेशन एरर के अंतर्गत ओरिएंटेशन में या प्रॉपर पॉइंट को ऑब्जेक्ट को बाइसेक्ट ना कर पाना हो जाता है। इस स्थिति में स्टेशन से सेंटर को बनाना और सेंटर से स्टेशन पे ट्रांसफ़र करना, ये प्रॉपर ना होना, जिसकी वजह से साइटिंग एरर आ जाती है और इससे हमें दिक्कत होती है और हमारा जो प्लेन टेबल सर्वे है वो प्रॉपर नहीं हो पाता। अब आ जाइए अगला, जिसे हम कहते हैं प्लॉटिंग एरर। प्लॉटिंग एरर में क्या मानते हैं, प्लॉटिंग एरर में यदि आपने स्केल बहुत लार्ज स्केल मान लिया, ये लार्ज स्केल है, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। अब इस स्केल पे जब आप बनाएंगे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ ऐसी रह जाएगी जो बहुत छोटी होगी। मान लीजिए वो 1 मीटर से भी छोटी है और वो 1 मीटर से जब वो छोटी है और वो आपका वो 1 सेंटीमीटर से भी कम पार्ट आ रहा है, मिलीमीटर्स में आने लग जाएगा, तो क्या होगा, वहाँ पर एरर आनी चली जाएगी। स्केल इम्प्लीमेंटेशन इज़ नॉट प्रॉपर। जो हम स्केल का इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो सही नहीं करते। कभी कभी क्या हुआ ना, हमने स्केल तो माना ये वाला, ये माना हमने स्केल 10 सेंटीमीटर, वो 1 मीटर के बराबर माना, लेकिन हम इसको जब हम इम्प्लाई कर रहे हैं तो कहीं हमारे भूल चूक हो जाती है जिससे कि वो हम इम्प्लीमेंटेशन या इम्प्लाई प्रॉपर नहीं कर पाते, उसको अपने पर उतार नहीं पाते शीट पर प्रॉपर वे में। तो क्या होता है, जिसकी वजह से एरर आ जाती है और ये सारी एरर प्लॉटिंग एरर के अंतर्गत आती है। बैक साइटिंग प्रॉपर ना होना, स्टेशन पॉइंट को प्रॉपर स्थापित ना कर पाना, ये सारी एरर भी प्लॉटिंग एरर के अंतर्गत आती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एरर इन प्लेन टेबल में 3 तरह की एरर होती हैं। एक होती है इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंट में प्लेन टेबल है, एलिडेड है, यू फॉर्क है, ट्रफ कंपास है, बबल ट्यूब है, सारे इंस्ट्रूमेंट गड़बड़ हो सकते हैं। फिर इसमें आ जाता है साइटिंग एरर में, बैक साइटिंग भी मेथड से करते हैं और ट्रफ कंपास की सहायता से भी हम बैक ओरिएंटेशन करते हैं। ओरिएंटेशन प्रॉपर ना हो पाना बैक साइटिंग एरर में आता है। प्रॉपर प्लॉटिंग एरर में स्केल को इम्प्रॉपर वे में हम लोग यूज़ करने लगते हैं तो वो प्लॉटिंग एरर में आ जाता है। जितनी लंबाई है हमने उसको गलत नाप लिया तो वो भी गड़बड़ हो सकती है, वो हम ह्यूमन एरर भी कह सकते हैं। प्लॉटिंग एरर का मतलब ये हो गया ह्यूमन एरर, पर्सनल एरर भी हम कह सकते हैं। अब आ जाइए इसमें टेस्टिंग एंड एडजस्टमेंट ऑफ प्लेन टेबल इक्विपमेंट्स। प्लेन टेबल के जो इक्विपमेंट हैं इनमें 2 तरह के मेन इक्विपमेंट 2 हैं। एक होता है आपका प्लेन टेबल और दूसरा होता है एलिडेड। प्लेन टेबल को एडजस्ट करने का मतलब ये है कि प्लेन टेबल की जो सरफेस है वो चिकनी होनी चाहिए और जब वो चिकनी नहीं है तो उसको हम या तो सैंड पेपर से रब करेंगे या रंदा, उसको चला करके रंदे, जो लकड़ी कारपेंटर वाला काम है उसको घिसाई करते हैं, घिस करके हम उसकी सरफेस को चिकना बना लेते हैं। दूसरी जो प्लेन टेबल है, प्लेन टेबल की जो एज होती है, जो एज है, ये सारी एज है, ये एक दूसरे से परफेक्टली 90 डिग्री पर होनी चाहिए और
सीधी होनी चाहिए। इसका मतलब ही यही है कि ये जो प्लेन टेबल है ये बिल्कुल एक्यूरेटली सीधी होनी चाहिए। इसके जो एजेस हैं स्ट्रेट होने चाहिए। जब ये स्ट्रेट होंगे तभी हम उस पॉइंट्स को प्रॉपर वे में मार्क कर पाएंगे। रीज़न क्या है कि जब हम इस पर एलिडेट रखते हैं तो एलिडेट इनकी एजेस की सहायता पर भी हम एलिडेट को व्यवस्थित करते हैं, जिससे कि जो भी पॉइंट हमारे जो भी लाइन आ रही हैं वो लाइनें भी इन्हीं शीट के इस एज के अकॉर्डिंग पैरेलल आ जाएं। यदि ये पैरेलल एजेस इम्पैरेलल है प्रॉपर नहीं है तो ये एजेस भी हमारी इम्प्रॉपर हो जाएंगी, जिसकी वजह से तो इसमें प्लेन टेबल में दो बातें हो गई। एक तो सरफेस के चारों तरफ जो एज है वो प्रॉपर ना होना, और प्लेन टेबल का सरफेस का चिकना ना होना, ऊबड़ खाबड़ होना। तो इसको हम सीधा कर लेते हैं, चिकना कर लेते हैं, रंदा लगा लेते हैं, सैंड पेपर रेगमाल होता है उससे घिस करके। फिर आ जाइए इसमें एलिडेट। एलिडेट जो होता है वो आपका एलिडेट इस तरह से है और इसका ऑब्जेक्ट साइड और आई साइड है। एलिडेट को परफेक्टली देखने के लिए एक तो इसके हिंज प्रॉपर होने चाहिए, जो इसके जो ग्रेजुएशंस हैं एलिडेट के ये बिल्कुल सही होनी चाहिए, और ये जो पट्टी है ये पट्टी टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए क्या करें कि पहले एक तरफ से लाइन खींच के देख लें, फिर इसको बदल दें, इसकी एज बदल दें, इस वाली एज को इधर ले जाइए और इधर वाली एज को इधर ले आइए, फिर इसी पर लाइन खींचिए। यदि वो इसी पर लाइन प्रॉपर आती है तो एलिडेट सही है, और यदि नहीं आती है तो एलिडेट में कमी है, उसको दूर करिए। क्योंकि ये लकड़ी के होता है या स्टील का होता है तो डिपेंड ये करता है, टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है, मौसम के मॉइस्चर के ऊपर भी निर्भर करता है। यदि उसमें कमी आ गई तो यहाँ पर ये लाइन खींचने में दिक्कत हो जाती है। हिंज प्रॉपर ना होना, वर्टिकल ना होना, वर्टिकल प्रॉपर कर लीजिए। दूसरे इसके ये जो ऑब्जेक्ट साइड है यहाँ पे धागा रहता है और आई साइड पे, तो इससे जब हम किसी प्लम बॉब को चेक करें तो ये प्लम बॉब उसकी सीध में बिल्कुल दिखाई पड़ना चाहिए सीधे तक, अर्थात ये जो पार्ट है ये टेढ़ा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए इस तरह से। यदि ये वो पार्ट इंक्लाइंड इस तरह से हो जाएगा तो बॉब का धागा वो यहाँ जाएगा, इसमें बॉब का धागा इसमें ही रहेगा। तो जो बॉब का जो धागा है इसको भी एडजस्ट करने के लिए हम लोग इसे एडजस्ट कर सकते हैं। इसकी जो हॉर्स हेयर है या धागा है उसको सीधा कर सकते हैं। तो एलिडेट को की कमी पता करना और एलिडेट का एडजस्टमेंट भी ये इसके अंतर्गत आता है। तो ये जो सिलेबस का जो आज लास्ट टॉपिक है ये आज कंप्लीट होता है, और इसमें जो MCQ है वो मैं कुछ भेज रहा हूँ आप लोगों को YouTube के द्वारा सर्च कर करके, और जो भी कुछ हो सकेगा मेरे से जो मैं बना सकता हूँ वो भी मैं आप लोगों को MCQ बनाऊँगा। इसमें सभी में न्यूमेरिकल पार्ट आप लोग कर लीजिए। चेन सर्वे में न्यूमेरिकल आता है, कंपास में न्यूमेरिकल आता है, कन्वर्जन आता है, एरर डिटेक्शन आता है, क्लोजिंग एरर आती है, लोकल अट्रैक्शन का सवाल आता है कंपास में, लेवलिंग में मिसिंग एरर्स आती हैं। प्लेन टेबल में किसी भी प्रकार का न्यूमेरिकल नहीं है, लेकिन इसकी जो प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया के अंतर्गत 2 पॉइंट प्रॉब्लम, 3 पॉइंट प्रॉब्लम, रिसेक्टर मेथड, रिसेक्शन मेथड दैट इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट, उसको आप लोग ढंग से समझ लीजिए, कर लीजिए। ये मैंने पूरी तरह से आपको विद डायग्राम बनाया हुआ है, और ये यहाँ पर ये लास्ट टॉपिक प्लेन टेबल सर्वे का एरर और उसका एडजस्टमेंट। थैंक यू।